हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत का भूगोल में आज का जो चैप्टर है वो है नाभिकीय तापीय ऊर्जा में जो दूसरा पॉइंट है वो नाभिकीय। तो नाभिकीय से रिलेटेड पहले फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल छोटा है, नया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आगे ले चलने में हमारी मदद करें। तो चलिए फ्रेंड्स, नाभिकीय से रिलेटेड सारे पॉइंट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत परमाणु ऊर्जा है। जो भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत है वो परमाणु ऊर्जा है भारत का। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर विद्युत गृह के वर्ष 1969 में प्रारंभ होने से भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया। तो तारापुर विद्युत गृह से 1969 में प्रारंभ होने लगा था, इसलिए भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया। तारापुर में अमेरिकी तकनीक से परिष्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में तथा साधारण जल द्वारा ठंड किए जाने की विधि पर आधारित 2x160 मेगावाट बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की स्थापना की गई है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि तारापुर में अमेरिकी तकनीकी से परिष्कृत हैं यूरेनियम ईंधन के रूप में साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित 2x160 मेगावाट बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की स्थापना की गई है। इस रिएक्टरों में 28 अक्टूबर 1969 से व्यावसायिक परिचालन से प्रारंभ हुआ है। तारापुर में ही 12 सितंबर 2005 एवं 18 अगस्त 2006 से 540 मेगावाट के क्रमशः एक दाबित भारी जल रिएक्टर का व्यावसायिक परिचालन भी प्रारंभ कर दिया गया है। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण परमाणु खनिज कौन सा है? यूरेनियम है। तो नाभिकीय ईंधन के रूप में सबसे महत्वपूर्ण परमाणु खनिज कौन सा है? तो वो यूरेनियम है। भारत में 31 जनवरी 2021 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता इतना मेगावाट में नाभिकीय विद्युत का भाग इतना है, अर्थात 1.8% है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैप में देख लेते हैं कि भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ पर है। तो गोरखपुर हरियाणा में है, रावतभाटा राजस्थान, माही बसवाड़ा राजस्थान में है, मीठी विंडी गुजरात में है। ये नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। जैतपुर महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश, भीमपुर मध्य प्रदेश और चुटका मध्य प्रदेश, कोवाड़ा आंध्र प्रदेश, हरिपुर पश्चिम बंगाल, कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक और कुडनकुलम तमिलनाडु में। ये भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जो कि हम लोगों ने मैप में देखा और कौन से स्टेट में है इसको भी देखा है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं कि रावतभाटा जो है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। पहले तो देख लीजिए यहाँ पॉइंट, जो इस पॉइंट से डिनोट करता है वो चालू संयंत्र है। जैसे कि ये पॉइंट है, ये क्या है? चालू संयंत्र है। और जो त्रिभुज है निर्माणाधीन संयंत्र है। त्रिभुज का जहाँ चिन्ह लगा है, कहने का मतलब वो निर्माणाधीन है, निर्माण हो रहा है। और जो स्टार के जैसे बना है, इसके लिए है कि अनुमोदित नई परियोजनाएं। स्टार का जो चिन्ह बना है, इससे ये होता है कि जो परियोजनाएं हैं इनको अनुमोदन किया गया, नई परियोजनाएं की नींव रखी गई है। और जो सर्कल है ब्लैक कलर का, ये अनुमोदित भावी साइट से है, वर्तमान में चल रही हैं ये। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम देख लेते हैं। रावतभाटा में क्या है? सर्कल में के रूप में लिखा गया है। तो सर्कल का रूप क्या हो जाएगा? चालू संयंत्र है। तो ऐसे फ्रेंड्स इसको हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण कनाडा के सहयोग से कोटा राजस्थान में किया गया है। रावतभाटा के प्रथम यूनिट का 16 दिसंबर 1973 को यूनिट 2 का
1 अप्रैल 1981 को यूनिट 3 का 1 जून, 2000 को 1 यूनिट 4 का 3 दिसंबर 2000 को 5 यूनिट 5 का 4 फरवरी 2010 को, यूनिट 6 का 31 मार्च 2010 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया गया था। नरौरा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह के निकट यूनिट 1 का 1 जनवरी 1991 को एवं यूनिट 2 का 1 जुलाई और 1992 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है काकरापार नाभिकीय संयंत्र, कहाँ पर है? सूरत, गुजरात में है। काकरापार परमाणु विद्युत गृह के यूनिट 1 को 6 मई 1993 को एवं यूनिट 2 का 1 सितंबर और 1995 को व्यावसायिक परिचालन के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था। काकरापार जो कि सूरत, गुजरात में है। 1988 में भारत तथा तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो जो तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसको भारत और रूस दोनों मिलकर बना रहे हैं। इस समझौते के तहत रूस वर्ष 2002 से भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण किया है। इस समझौते के तहत से रूस क्या किया है? भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया है। दिसंबर 2008 में अंतर सरकारी समझौते पर हुए हस्ताक्षर के तहत रूस भारत हेतु 4 और परमाणु रिएक्टरों की आपूर्ति करने के लिए राजी हुआ था 2008 में, और 2002 में कर दिया था। 2008 में 4 और देने की राजी हो गया था। कुडनकुलम यूनिट 1 का 31 दिसंबर 2014 को एवं यूनिट 2 का 31 मार्च 2017 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया गया था। कैगा कहाँ है? नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। कैगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में कैगा नामक स्थान पर कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों की स्थापना की गई है। कैगा यूनिट 1 का 16 नवंबर 2000 का, यूनिट 2 को 16 मार्च 2000 को और यूनिट 3 का 6 मई 2007 को एवं यूनिट 4 का 20 जनवरी 2011 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ हुआ था। अगला पॉइंट है मीठी विर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। जो मीठी विर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। इसकी घोषणा 2008 में हुई थी। भारत अमेरिका आसन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के बाद की गई थी। भारत और अमेरिका आसन्य परमाणु समझौते के हस्ताक्षर पहले किए थे, उसके बाद इसकी घोषणा हुई थी। 25 मार्च 2015 को 6000 मेगावाट की इस परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तटीय नियामक क्षेत्र की स्वीकृति प्रदान की गई। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात के भावनगर जिले में है। मीठी विर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र अमेरिकी, ये कहाँ पर है? भावनगर, गुजरात में है। भारत में जैतपुर परमाणु विद्युत गृह रत्नागिरी, महाराष्ट्र में फ्रांस के अरेवा की कंपनी के सहयोग से प्रस्तावित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जैतपुर कहाँ है? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है। जो भारत और फ्रांस मिलकर के अरेवा कंपनी के सहयोग से ये प्रस्तावित है। भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र में थाल गुरुजल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो भारी जल संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र के थाल गुरुजल संयंत्र में है। मुनुगुरु जल संयंत्र तेलंगाना में स्थित है। इस प्रकार के अन्य भारी जल संयंत्र हजीरा गुजरात में है, बड़ौदा गुजरात में है, कोटा राजस्थान में है, तालचेर उड़ीसा में, तुतीकोरिन तमिलनाडु में है। ये सब क्या है? थाल गुरुजल, ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये थाल गुरुजल संयंत्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये जल संयंत्र है जितने के हम लोगों ने नाम पढ़ा। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र अगस्त 1962 में नांगल, पंजाब में प्रारंभ किया गया था। प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ लगा था? 1962 में पंजाब के नांगल में लगा था, जिसे वर्ष 2002 में बंद कर दिया गया। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम है। तो अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड
किसका संयुक्त है? एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का है। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड में एनपीसीआईएल की 51% तथा एनटीपीसी की 49% की हिस्सेदारी है। तो अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड में एनपीसीआईएल की 51% और एनटीपीसी की 49% की हिस्सेदारी है। इसकी स्थापना जनवरी 2011 में हुई थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो तारापुर में हुई थी। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। 1969 में चालू हुआ था। वर्ष 2006 से 7 में भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना था? तो वहाँ 3% से भी कम था। और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 1.8% है। नेक्स्ट है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग। परमाणु शक्ति का भाग लगभग इसके अकॉर्डिंग 3% है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो वो थोरियम है। तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो वो थोरियम है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। एक तरफ नाभिकीय शक्ति केंद्र दिया, एक तरफ राज्य दिया है। तो कोटा कहाँ है? राजस्थान में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। नरौरा उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। गुजरात में क्या है? तो गुजरात में रावत भाटा है। सॉरी फ्रेंड्स, गुजरात में रावत भाटा नहीं है, गुजरात में काकरापार है। कर्नाटक में कैगा है। राजस्थान में रावत भाटा। उत्तर प्रदेश में नरौरा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1 इसका सी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा युग में सही सुमेलित है ये बताना है। कोटा 90 और काकरापार देख लेते हैं कौन सा सही है। इसके आगे का ऑप्शन क्या कहता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, चालू होने का वर्ष किसी भी संयंत्र से मेल नहीं खा रहा है। कोटा वर्ष 1973 में, काकरापार 1993 में, कैगा 2000 में, कलपक्कम 1984 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर दिया है। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है क्या? तो ये सही है, हम लोगों ने पहले ही पॉइंट में पढ़ा था। भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। हर जगह सुलभ है क्या? खनिज नहीं, अणु खनिज हर जगह सुलभ से नहीं मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है। आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। इसका सी आंसर क्या है? राइट है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। काकरापार कहाँ है? गुजरात में है। और आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो थाल गुरुजल संयंत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। थाल गुरुजल महाराष्ट्र में। मनुगुरु भारी जल संयंत्र आंध्र प्रदेश में, वर्तमान तेलंगाना में। काकरापार गुजरात में। कैगा कर्नाटक में है। अगला है, अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कैगा कर्नाटक में, रावत भाटा राजस्थान में है, मुप्पांदल तमिलनाडु में, एन्नौर मेघालय में नहीं है। एल्लौन कहाँ है? एन्नौर तमिलनाडु में है। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में 1000 मेगावाट परमाणु शक्ति संयंत्र का निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल कुडनकुलम मानचित्र को दर्शाता है। तो कुडनकुलम यहाँ पर है तमिलनाडु में, जो बी वाला आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु रिएक्टर्स की कितनी इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ है? तो 6 इकाई रूस और लगाने के लिए राजी हुआ था। 2004 का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में। भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है। 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र भारत का है, राजस्थान का रावत भाटा। इसका आंसर हो जाएगा 2011 में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला है, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो 20वां कैगा है, कर्नाटक।
25वां रावत भाटा है, 20वां कर्नाटक का कैगा है। 20 जनवरी 2011 से ये प्रारंभ हुआ है। अगला है परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है। तो भारी जल संयंत्र जो है कलपक्कम तमिलनाडु वाले में नहीं है, हजीरा में है, थाल में है, तुतुकुरिन में है, मानगुरु में है, पर कलपक्कम में नहीं है। नेक्स्ट है मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से लगाया जा रहा है। तो अमेरिका के सहयोग से महाराष्ट्र राज्य में लगाया जा रहा है। सन 2008 में इस पर आसन्न परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इसकी नींव रखी गई है। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का है ये। अगला है एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम है। एनपीसीआईएल 51% हिस्सेदारी है, एनटीपीसी 49 है। इसकी स्थापना 27 जनवरी 2011 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राज्य में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो जैतपुर महाराष्ट्र में है, मीठी विरडी गुजरात में है। हरिपुर कहाँ है, हरियाणा में, गलत है, हरिपुर पश्चिम बंगाल में है, कोवड्डा आंध्र प्रदेश में। तो देखिए फ्रेंड्स मीठी विरदी कहाँ है, गुजरात में है। अगर मीठी विरदी को मैंने महाराष्ट्र बताया तो इसके लिए सॉरी, मीठी विरदी गुजरात में है। हरिपुर पश्चिम बंगाल, कोवड्डा आंध्र प्रदेश, जयपुर महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और जो पूछे गए क्वेश्चन है वो सभी समाप्त होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।